स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। इस वीडियो लेक्चर में मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश स्पोकन में इसका क्या रोल है, इसका यूज़ कैसे करके हम इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं, ये कौन से समय की बात करता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, इन सबको बताऊँगा। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये सारी टॉपिक्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये क्लियर होंगे। ठीक है, या फिर अगर क्लियर होंगे आपके तो फिर से एक बार रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे बात करते हैं कि इसमें पहचान क्या होती है। इसकी पहचान ये होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि अगर कोई इंसान अपने पिछले समय में कोई ऐसा काम कुछ समय कोई एक निश्चित समय से स्टार्ट करके कुछ समय तक वो किया होगा, यानी कि कंटिन्यू वो कुछ कार्य किया होगा। ठीक है, कोई ऐसा एक एग्जैक्ट टाइम होगा, ठीक है, उसमें पूरा काम किया होगा कंटिन्यू। ठीक है, इस तरह के जो भी काम होते हैं पास्ट में, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसे दर्शाते हैं और इसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 वर्षों से काम कर रहा था। ठीक है, या मैं 2 दिनों से काम कर रहा था, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, से रहा था, या फिर जो समय का जो रिलेट कर रहा है स्टार्टिंग टाइम को उसमें ज़रूर बताएगा वो, या फिर पर कंप्लीट टाइम को भी उसमें बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेज आते हैं इन सबको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसलेट करते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, इसका एक पहचानने का जो ट्रिक है वो भी आप समझ सकते हैं। पहचानने का क्या ट्रिक है कि पहचानने का जो ट्रिक है उसमें जैसे लिखा रहेगा से रहा था, यानी कि टाइम को रिलेट करके इसमें से रहा था। इस तरीके से होता है, से रही थी, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह की जब भी कोई भी ऐसे हो सेंटेंस, अगर पहचानने का ट्रिक है ये कि अगर आप पहचानना चाहें कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस में जाएगा, ठीक है, कैसे हम उसे ट्रांसलेट करेंगे, तो से रहा था, से रही थी, टाइम को रिलेट करते हुए अगर बताता है किसी भी सेंटेंस में, तो आपको ये समझना है कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है, उसी से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, दूसरा था इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे हम HV के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए HV का इस्तेमाल करते हैं, HV, H हेल्पिंग, V से वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैड प्लस बीन, ज़रूरी नहीं कि हैड बीन एक ही साथ होगा, उसमें चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब की बात। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी में मैं लिख देता हूँ बीच में, इसमें वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म इसमें स्टार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्म, इसमें। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस बीन इसमें यूज़ करते हैं, और जो पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और बात करते हैं कि इस तरह में इस सेंटेंस में किस तरीके से हम लोगों को ट्रांसलेट करना होता है। तो टोटली हम लोग जब इंसान बातें करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो हम लोग टोटल 5 तरह की बातें करते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अरे क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, दिख रहा है ना। पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि सकारात्मक भाषा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव वाले में क्या होता है कि नेगेटिवली बात होती है, इसमें नहीं का उच्चारण उसमें आता है। और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कोई किसी से भी अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
यानी कि अगर नकारात्मक तरीके से अगर हम किसी सवाल करते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी से इनडायरेक्ट वे में इनडायरेक्टली हम अगर क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन के जैसा, ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन करने के हमारे 3 तरीके होते हैं, ठीक है। बाकी बात हाँ और या में, ठीक है, हाँ और ना में, बस ये 2 सेंटेंस अलग होते हैं। बाकी बात 3 तरह के जो हैं क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं हमारे। तो इसमें हम लोग पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग क्लियर करते हैं कि हर एक चीज़ का बनाने का एक नियम होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला के आधार पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और फार्मूला के ही आधार पर हम लोग सारा काम करते हैं। तो इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, प्रेटेंस में एक फार्मूला होता है, तो इसमें भी एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। फार्मूला होगा कि कैसे कौन से वर्ड को उसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है, उसे हम लोग बताते हैं। ये सूत्र हमें बताएगा उसमें। पहला सब्जेक्ट, वाक्य में जो सब्जेक्ट बता रहा है, सब्जेक्ट को क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, पहले उसे लिखना होता है। दूसरा हेड लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में अक्सर सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद हेड का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हेड प्लस बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कार्य उसमें हुआ है, उसका कार्य करने का क्या, ठीक है, कार्य का उसका फोर्थ फॉर्म। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उस कार्य करने का क्या लक्ष्य, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, हेड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब इसमें हम एक सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ वह 2 दिनों से काम कर रही थी। कुछ भी काम हो सकता है, कोई ऐसा काम है जो वो कर रही थी, ठीक है। किसी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल पर्सन, ठीक है। तो जब भी वह जो आता है ना सब्जेक्ट में भी, वह के लिए 2 वर्ड इसमें यूज़ होते हैं इंग्लिश में, एक ही एक और सी। ही होता है फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, और फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे रही थी से पता चल रहा है ना कि वो एक सब्जेक्ट में लड़की थी या लड़का था, ठीक है। तो इसमें हम लोग सी यूज़ करेंगे, सी had been, she had been working for 2 days। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना इसमें मैंने छोड़ गया है, जैसे कि हमने इसमें बताया कि टाइम भी इसमें बताएगा, टाइम से रेट करेगा, लेकिन वो टाइम भी 2 तरह के होते हैं, एक तो पूरा काउंट करके बताएगा और दूसरा बताएगा कि बिना काउंट किए हुए, ठीक है। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल टाइम में बताएंगे। तो काउंटेबल टाइम में क्या होगा कि जब भी कोई ऐसा बात होगा तो उसमें हमें काउंटेबल वाले में 4 का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 दिन काउंट करके उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसमें वही बताता 2 बजे से, ठीक है, या पिछले साल से। इस तरीके से अगर कोई भी अगर आता है अनकाउंटेबल, इसमें काउंट करके नहीं बताया जा रहा, स्टार्टिंग टाइम बताया जा रहा है, तो उसमें सीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें लिख भी देता हूँ ऊपर। फोर का जो यूज़ है वो काउंटेबल वाले में करेंगे, यानी काउंट जिसमें किया जा रहा है, और सीन्स का इस्तेमाल अनकाउंटेबल में करेंगे, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले सेंटेंस में देखेंगे,
तो ये हमने क्लियर कर लिया यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस हो। इसी तरीके से आपको कोई भी सकारात्मक भाषा का अगर इसमें बात होती है, प्रीवियस टाइम में अगर किसी को हम बता रहे हैं अपनी या किसी की बातों को बता रहे हैं, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से ट्रांसलेट करनी करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, ये वाला, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का भी एक नियम है, ठीक है, उसी नियम पे हम लोग बनाएंगे। उसका भी एक फॉर्मूला है, पहले हम लोग उसके भी लिखेंगे, फॉर्मूले को हम लोग पहले लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो बनाने में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके अनुसार कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद हेड लगता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले नोट लगेगा। पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि बीन लगेगा, हेड के पास तुरंत बीन के बाद तुरंत बीन लगता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हेड के बाद तुरंत बीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, चेंजेस भी होते हैं, उसका जो प्लेस है वो चेंज होते रहता है। तो ये भी चेंज हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या काम हुआ है उसका वर्ब लिखेंगे, ठीक है, फोर्थ फॉर्म में। उसके बाद उस कार्य को करने का क्या लक्ष्य था वो लिखेंगे। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो उसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखता हूँ कि वह 2 बजे से खा रही थी, इस तरीके से लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं का भी इस्तेमाल करें क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस। वह 2 बजे से नहीं खा रही थी, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वह 2 बजे से नहीं खा रही थी, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, इसमें ना का भी उच्चारण आ रहा है, ठीक है। इससे हम लोग इस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को बताया गया तो सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा, सॉरी यहाँ पे हम लोग इस बार फीमेल वर्ड मेल को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल को लेते हैं तो इसलिए सी लिखना पड़ा था। यहाँ पे मेल को ले रहे हैं, मेल को किसी के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। ही हैड, यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ दिया, नॉट के बाद यहाँ पे पहले बीइंग इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। He had not been eat, क्या कार्य हो रहा था, खाना कार्य हो रहा था, खाया जा रहा था, ठीक है। He had not been eating, कितने समय से, 2 बजे से, यहाँ पे बताया था मैंने। अब यहाँ पे काउंट करके नहीं बल्कि वो टाइमिंग का स्टार्टिंग टाइम बता दें, सिंस 2 o'clock, ठीक है, सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से नहीं खा रहा था। He had not been eating since 2 o'clock, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो भी पास्ट में हुए बातें, अगर नेगेटिव बातें आती हैं इस तरीके से उसे हम, तो इसी फॉर्मूला के अनुसार पे हम लोग उसे ट्रांसलेट करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं जो तीनों सवाल जो हैं, ये 3 तरह के जो सवाल हम इंसान बातचीत में करते हैं, सवाल करने का जो तरीका है उस पर बात करेंगे, ठीक। तो पहला क्या आता है, इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाले में क्या होता है कि जब भी कोई इंसान सवाल करता है तो उसमें सीधा सवाल करता है, क्या का इस्तेमाल करता है, पहले क्या का उच्चारण करता है, फिर जाकर के पूरे अपनी बात को रखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज होता है जो भी जानेंगे। फॉर्मूला को लिखना ज़रूरी होता है, आप भी लिखेंगे अपनी कॉपी में, पहले फॉर्मूला को आप नोट करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आप ट्रांसलेट कर पाइएगा सही से, और उसके बाद ही ट्रांसलेट करना उचित भी होगा। तो पहले इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है, और नेगेटिव वाले सेक्शन में पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं।
उसके बाद, लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं। आप क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं वो भी जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहेंगे, वो भी पता चलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखिए, ठीक है। उसके बाद बी को लिखिए। उसके बाद जो कार्य हुआ है उसका फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे हम लोग कन्वर्ट करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई अदर वर्ड आते हैं तो उसे लिखते हैं, ठीक है। क्या पिंटू घूमने जा रहा था। क्या पिंटू घूमने जा रहा था? कोई ऐसे कहीं जाता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि क्या वो पिंटू घूमने जा रहा था, या क्या भी वो पिंटू घूमने जा रहा है। अगर कुछ दिनों के बाद पूछते हैं तो किसे पूछेंगे, था लगाएंगे ना उसमें, क्योंकि पास्ट टाइम में हो जाता है वो, ठीक है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या बताता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। हेड, सॉरी, पहले हम लोग हेड को यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीइंग यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बीइंग का जो है जरूर नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा, उसका जो प्लेस है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखने को कहा गया। सब्जेक्ट कौन है इसमें? पिंटू है, ठीक है। तो हेड पिंटू, हेड पिंटू बीइंग विजिटिंग, घूमना। इसमें क्या कार्य हुआ था? घूमना काम हो रहा था, ठीक है। तो उसको विजिट होता है इंग्लिश में, अगर उसका वर्ब फॉर्म अगर हम चेंज करें फोर्थ में तो विजिटिंग हो जाएगा, ठीक है। विजिटिंग, हैड बीन टू बीन विजिटिंग, लेकिन इसमें टाइम को नहीं बताया मैंने, गलती हो गया, ठीक है। तो इसमें टाइम भी अब मैं डालता हूँ। क्या पिंटू एक सप्ताह क्या पिंटू एक सप्ताह से घूम रहा था? क्या पिंटू एक सप्ताह से घूम रहा था? इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें करेंगे, लेकिन अब एक सप्ताह ये कम्प्लीटली काउंट करके बताया जा रहा है इसमें, एक सप्ताह, ठीक है। तो इसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग टाइम के लिए? काउंटेबल वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। काउंटेबल वर्ड कौन सा है? ये 4 है, ठीक है। FOR 4, 4 वाला नहीं, बल्कि के लिए जो यूज करते हैं ना वो 4 वाला है। 4 1 वीक। हैड पिंटू बीन विजिटिंग फॉर 1 वीक। क्या पिंटू एक सप्ताह से घूम रहा था? ठीक है, क्या पिंटू एक सप्ताह से घूम रहा था? तो ये एक सवाल ये करने का, डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल करने का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, ये वाला सेक्शन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें कैसे सवाल करते हैं भी जानते हैं। उसके लिए पहले हम लोग नियम को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही ट्रांसलेशन करेंगे। नियम कहता है इसमें सेम कहेगा इसमें भी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें, लेकिन ये एक नेगेटिवली रूरली क्वेश्चन किया जा रहा है,
ठीक है। बहुत सारे लोग रूडली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो नोट का इस्तेमाल करते हैं अपने सवाल में। सॉरी, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये हेड का इस्तेमाल करना होता है फॉर्मूला के अनुसार। हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन। देखा, बीन का जो फॉर्म है चेंज होता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जरूर नहीं कि जो बीन है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है। हेड प्लस नोट प्लस बीन, उसके बाद होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी अगर कोई वर्ड आता है तो उसे अदर वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का ज़्यादा ध्यान रखें, कोई भी फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ उसे सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ, इसमें किस तरह से बातें आती हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो बातें आती हैं, क्या तुम लोग 4 बजे से नहीं खेल रहे थे। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन अगर कहता है, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर ऐसा कोई काम कर चुका है, अगर वो पास्ट टाइम में है, अगर किसी ने अगर कोई काम किया है, अगर पास्ट टाइम में अगर कोई ऐसा कोई काम ही किया है, अगर वो अपोजिट वाला अगर पूछ रहा है क्या तुमने उस समय ऐसा नहीं किया था, या दो ठीक है, तो जो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट में होकर के पास्ट के किसी के बातों पर क्वेश्चन करते हैं। क्या तुम लोग 4 बजे से नहीं खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर भी। क्या हो जा रहा है, क्या तुम लोग 4 बजे से नहीं खेल रहे थे? टोटल ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हेड लिखेंगे, ठीक है, हेड, ठीक है। तो हम लोग इसका कैसे ट्रांसलेट करना है, पहले हेड इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, तुम लोग का यू होता है, ठीक है, हेड यू, नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, हैड यू नॉट बीन, खेल रहा था, क्या हो रहा था, खेल रहा था। सब फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, ING का इस्तेमाल करेंगे वर्ड की बात है। 4 बजे से, ठीक है, तो इसमें काउंट करके नहीं बताया जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, तो इसमें हम लोग सीन्स का यूज़ करना होता है, यहाँ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 4 o'clock, ठीक है, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, क्या तुम लोग 4 बजे से नहीं खेल रहे थे, इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट जो है तरीका है क्वेश्चन करने का, वो उस पर बात करते हैं हम लोग। अगर इसी वीडियो में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई फीडबैक अगर देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्त। आप कमेंट बॉक्स में आप अभी फीडबैक देंगे तभी मैं अपनी वीडियोज़ को और भी इम्प्रूव करके आपको दे सकता हूँ, या फिर अगर आप कोई सवाल करते हैं तो भी मैं अपनी वीडियोज़ को और भी इम्प्रूव करके या फिर आपके लिए भी नई वीडियोज़ में आपके जो बातें हैं वो मेंशन कर पाऊँगा मैं, ठीक है, उसके सोल्व कर पाऊँगा। अब आता है क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन के जैसा सवाल करें, इनडायरेक्टली क्वेश्चन करें, ये वाला सेक्शन जो है ना, ये क्वेश्चन टाइप, इसको, ठीक है। तो इसमें कैसे सवाल करना पड़ता है, अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखूंगा और जैसे ही मैं आप खुद समझ जाएंगे, शायद मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी इसको, क्योंकि मैंने इसका जो है पहले ही एक ओवरव्यू मैंने बता चुका। सॉरी,
जो बीन वाला जो वर्ड है ना, आपको बताते बताते मुझे भी जल्दबाजी हो गई इसमें लिखने में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ गए ना कि कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन आप ये नहीं समझे होंगे कि सवाल इसमें कैसे आते हैं। ठीक है, तो सवाल जो आता होगा कैसे आता है उसे भी आप समझेंगे इस वीडियो लास्ट में, मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो सवाल इसमें इस तरीके से आता है कि जैसे आप लोग वहाँ 2 दिनों से या पिछले सालों से, एक नया वर्ड में ले लेता हूँ। ठीक है, 2 सालों से और 2 महीने से 2 घंटे बहुत सारा हो गया। पिछले साल से क्या कर रहे थे। लेकिन पूछते हैं, अगर कोई इंसान कहीं से आता है और इसे हम पूछते हैं और वो बताता है कि मैं 2 साल से वहाँ पे रह रहा था, तो उससे हम पूछते हैं ना कि आप 2 साल से वहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से अगर जानना चाहें क्या कार्य कर रहा था भाई वहाँ पे रुक करके, ये जानने की अगर इच्छा होता है, हम सवाल जो करते हैं उसे इस तरीके से करते हैं, आप वहाँ पिछले साल से क्या कर रहे हैं। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, ये है कहाँ, सॉरी वहाँ। ठीक है, वहाँ, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो ये हमेशा सेंटेंस के अंदर में कहीं भी सेट हुआ होता है और उसी में आता है। हम लोग बात भी ऐसे करते हैं। जैसे इसमें कहता हूँ आप पिछले साल से वहाँ क्या कर रहे थे। ठीक है, या फिर आप वहाँ पिछले साल से क्या कर रहे थे। ठीक है, इसमें एक टाइम नहीं बताया बल्कि एक स्टार्टिंग टाइम उसमें बता रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। देयर, वहाँ का होता है देयर, यहाँ का हेयर होता है। ठीक है, तो वहाँ का देयर, देयर सॉरी तो वहाँ तो उसका सर ये वर्ड हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो वर्ड है ये तो यहाँ पर है, व्हाट, क्या। व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन, कुछ कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, करना यानी कि क्या कार्य हो रहा था उसमें नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पे कार्य का कुछ कर रहा था वो बताया गया। तो डूइंग, करना का डू होता है लेकिन फोर्थ फॉर्म में चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, तो डूइंग हो जाएगा डूइंग। इसमें टाइम नहीं बताया। ठीक है, काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल इसमें पता ही नहीं चल रहा, ये सीधा पिछले साल से बता रहे। तो इसमें क्या समझना है, तो इसमें हम लोगों को ये तो काउंट करके नहीं बताया, इसमें स्टार्टिंग टाइम भी नहीं बताया, लेकिन लास्ट टाइम वो बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो इसमें क्या इसमें समझेंगे हम लोग, यानी कि पिछले साल से, यानी कि वो 1 साल हो चुका है ना। ठीक है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके जो भी सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड आते हैं, सब कंफ्यूज करते हैं हमको। ठीक है, कंफ्यूज कब हो जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, फॉर का यूज़ करना होता है। ठीक है, फॉर का यूज़ करेंगे तभी जाकर के समझ में आएगा कि एक पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, सिंस में पता है स्टार्टिंग टाइम उसमें लगेगा, इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। अब क्यों यूज़ करेंगे अब समझ गए हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा लेकिन लास्ट का बता रहा है, वो लास्ट ईयर वो बोल रहा है, यानी कि वो 1 साल हो चुका है। आप इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगेगा हम लोग को, फॉर लास्ट ईयर, ये वाला जो वर्ड है ना, आप ज़्यादातर इंग्लिश स्पोकन में कहीं के होंगे उसमें, या फिर कई सारे यूट्यूब के जितने भी वीडियो हैं, लेक्चर हैं, उसमें इस तरह के वर्ड का जो इस्तेमाल है वो आपको कम करके उसमें बताया। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न वाली वर्ड है। सॉरी फ्रेंड्स, मोबाइल देख गई थी। तो इस तरीके से आप सारी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, और आप इस तरीके से पिछले साल, पिछले समय से, पिछले 2 घंटे से, इस तरीके से अगर कोई बात आती है
तो आप इसमें 4 का यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल से ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।